मैं लाई हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी बोर्ड बुक्स। हम इसकी सीरीज़ करेंगे और आपको एक-एक करके तमाम बुक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। बेसिकली आप ये 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चों को रीडिंग करवा सकते हैं। ये होती हैं बोर्ड बुक्स, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है? ये फटती नहीं है, बच्चे इसको फाड़ नहीं सकता, ठीक है? अगर आप प्री लव्ड लेंगे तो ये आपको इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती हैं। फ़ायदा क्या है? वोकैब्युलरी बिल्डअप होती है बेबीज़ में। अगर आप 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स बेबीज़ को बस उनकी पिक्चर्स दिखाते रहें खाली, बोलते रहें, तो बहुत ज़्यादा इससे उनकी वोकैब्युलरी, उनकी लैंग्वेज स्किल्स में, उनके ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है, 8 टू 9 मंथ्स का है, तो वो अब इनके कलर्स भी देख सकता है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बेसिकली बॉडी पार्ट्स बता रहा है। आप खुद भी ये करके दिखाइए बच्चों को और या उनके पार्ट हेड के ऊपर हाथ रख के उनको ये वाली बात बताएँ। अब देखिए ये सिंपल एक हेड का जो वर्ड है ना, ये उनके ब्रेन में सेव हो जाएगा। ये उनकी वोकैब्युलरी बिल्ड करेगा। इस तरीके से इसके अंदर छोटे-छोटे तमाम वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, पूरा एक साथ लिखा हुआ है। आप उनको सॉन्ग की तरह इसको गा के सुना सकते हैं ताकि उन्हें पता लगे। मकसद हमारा ये नहीं होता कि बेबी को ये सब चीज़ें याद हो जाएँ। मकसद ये होता है कि उनके माइंड में मैक्सिमम वर्ड्स आप डाल सकें बिफोर एज ऑफ 2। आज कवर करते हैं इस बुक के बारे में। दिस इज़ इनसी विंसी स्पाइडर, ठीक है? अब देखें इसमें फ़ायदा क्या है? कुछ वही कॉमन फीचर्स के बोर्ड बुक है। छोटे बेबीज़ जो 2 इयर्स और 2.5 से छोटे होते हैं, उनके लिए आसानी होती है क्योंकि वो इसको पढ़ते नहीं। आप ये 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, देख सकते हैं, खुद उनको देखने भी दे सकते हैं। अगर वो बेबी बैठते हैं और कुछ हल्का-फुल्का उसको पकड़ते हैं, सिर्फ़ टच एंड फ़ील भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 1 ईयर प्लस बेबीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अब फ़ायदा क्या है इन राइम्स का? बेसिकली ये पोएम्स हैं, ठीक है? सेम वर्ड रेपिटिशन, अगर एक ही चीज़ बार-बार रिपीटेडली आप यूज़ करते हैं, तो बेबी उसको सेव करता जाता है। वो बोल नहीं रहा होता, लेकिन ब्रेन में इंस्टॉल हो रहा होता है। इस तरीके से आप खुद नोट करते होंगे जब हम बेबी को स्क्रीन टाइम देते हैं, पोएम्स बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से सुन रहे होते हैं और प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। बेसिकली उससे इन्फिनिटी लेवल बेहतर है अगर आप बच्चों को इन बुक्स के साथ खुद रीड आउट करें उनके सामने, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेरी सीरीज़ चल रही हैं बुक रीडिंग पे, तो ये आज की बुक का रिव्यू था। बात कर लेते हैं इस ज़बरदस्त बुक के बारे में। कुछ इसके फीचर्स, ये है फ्लिप बुक, सेकंड ये है बोर्ड बुक। डिफरेंट चीज़ है ये। किस तरीके से देखें, अब यहाँ पे आपने फ्लिप करके बेबी को दिखाना है। ये आप 1 ईयर प्लस बेबीज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्या फ़वाइद हैं? देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपने पॉइंट रखनी होती हैं, वो ये कि सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन पिक्टोरियल होना चाहिए। पिक्चर्स मेन हो, कलर्स बहुत मैटर करते हैं। आप खुद इस तरीके से बेबी को फेस करके ये दिखाएँगे, आपका फेस बेबी के फेस के सामने होना चाहिए, ठीक है? बेबीज़ खुद इसको एक्सप्लोर करें, अच्छी बात है, लेकिन ये फ्लैप्स जो होते हैं ना, ये वो फाड़ भी देते हैं। लिहाज़ा बेबी जब 3 इयर्स प्लस होता है, तो वो यूजुअली इतना सेंसिबल होता है कि इनको हमने टियर नहीं करना, ठीक है? आप खुद इसको दिखाएँ बेबी को, डिफरेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है, आपने वो रीड आउट करना है। जो आपकी मदर टंग है, आपने उसी लैंग्वेज में उनको रीड आउट करना होता है। फ़ायदा क्या है इससे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स उनके ब्रेन में आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जो कि उनकी वोकैब्युलरी बिल्डअप के लिए, उनकी लैंग्वेज स्किल्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। ये इन्फिनिटी लेवल तक फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन्स जो कि आप बेबीज़ को देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब लेडी बग की तरफ से मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट बुक इज़ चिका चिका बूम बूम। अब इसमें क्या है? इसमें बेसिकली एबीसीडी है, ठीक है? आप एक फ़न वे में बेबी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। छोटे बच्चे जो 3 साल से छोटे हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि आपने उनको एबीसी सिखाना है, अलिफ बे पे सिखाना है, काउंटिंग सिखानी है। बेसिक चीज़, ये एक फ़न वे है, बोर्ड बुक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेजेज़ हैं इसके अंदर। अब इसमें हो क्या रहा है, एक कोकोनट ट्री है और 3-3 करके लेटर्स आएँगे और उनको टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री पहुँचना है और इसमें एक वर्ड की सेम रिपिटिशन है, चिका चिका बूम बूम, विल देयर बी इनफ रूम। तो ये हम जब बार-बार रिपीट करते हैं और ऊपर एक-एक करके एबीसीडी लेटर्स ऊपर जाते जाते हैं। सारे लेटर्स दूसरे लेटर को बुलाएगा। फॉर सपोज़ डी है तो ईएफ जी को बुलाएगा, फिर एच जो है नेक्स्ट जाके आई जे के, इन सबको एक-एक करके ऊपर-ऊपर बुलाता जाएगा। अब एट द एंड होगा क्या? इस स्टोरी का एंड ये होता है कि जब सारे लेटर्स ऊपर पहुँच जाते हैं तो अब इतना ज़्यादा रश लग जाता है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ हम बार-बार बच्चों को रिपीट करते हैं। बेबी को नहीं पता ए कैसा नज़र आता है, बी कैसा दिखता है, उसको बोलते कैसे हैं, कुछ नहीं पता। बेसिकली हमने फ़ोनिक्स सिखाने होते हैं। लेकिन ये एक फ़न वे है बेबी को एबीसीडी लेटर्स टीच करने का। जब वो बड़े होते हैं मीन्स कि जब वो प्री-स्कूल में जाते हैं, जब वो ये देखते हैं कि अच्छा इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आपने बेबी को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया हो
और वो रिलेट उसको ऐसे करें। अब इसके अंदर होगा क्या, अब ये सारे लेटर्स जब वापस आने लगेंगे तो कोई लेटर क्राई कर रहा होगा, कोई जो है जिसकी नॉट लग गई होगी, कोई आपस में जॉइन हो चुके होंगे। तो ये इस तरीके से करते-करते नीचे उतरेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंडिंग होती है इस पूरे के पूरे सेशन की। तो ये बहुत ही अच्छी है, इनकी और बुक्स भी हैं, चिका चिका बूम बूम की, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और आप कब यूज़ कर सकते हैं, 1 से 1.5 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। बच्चों का एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप उनको 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स भी बुक्स दे सकते हैं, लेकिन वो आप खुद पकड़ेंगे। बेबी जब खुद ग्रैस्प करने लगता है चीज़ें और सबसे आइडियल पोज़ीशन होती है 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो उस वक़्त आप ये बुक्स लाज़मी बच्चों को दें। सो टॉकिंग अबाउट दिस बुक, ये आप बेबी को 0 प्लस मंथ्स मीन्स कि आप 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स भी दे सकते हैं। इसका काम क्या है? ये बेसिकली टच एंड फ़ील बुक है, ठीक? अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें एक-एक बुक का मैं रिव्यू देती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ बेसिकली अ बोर्ड बुक, ठीक? एक-एक सिंगल-सिंगल पिक्चर है हर एक पेज पे और ये आइडियल है फॉर 3 अबव 3 अबव प्लस मंथ्स बेबीज़, ठीक है? अब इसमें फ़ायदा क्या है? ये टच एंड फ़ील किस हिसाब से है? ये एक सिंगल वो नहीं है, अब आप इसको फ़ील तो नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन देखें अगर बेबी इसको यूँ हाथ लगाएगा तो उसको पता लगेगा डिफ़रेंस है, सेंसरी प्ले बेसिकली आप समझ लीजिए। लेकिन जो बेस्ट पार्ट इसका जो है, बेस्ट पार्ट जो मेरे अकॉर्डिंग, वो ये वाला पेज है। ये एक इस टाइप का टेक्सचर्ड क्लॉथ पीस है, जो कि बेबीज़ बड़ा पसंद करते हैं इसको हाथ लगाने में। तो ये अच्छा देखें, इस एज के बच्चे जो कि 1 ईयर से छोटे होते हैं, अगर आप सिंगल-सिंगल एक पिक्टोरियल को एक्सप्लेन करें अपनी मदर टंग में, तो बेबी के लिए वोकैब्युलरी इंक्रीज़ होती है। अब देखें, बात सिर्फ़ ये नहीं है कि एक सिंपल केक है या सिंपल ये एक बेबी है, ठीक है? ये बात नहीं है, आपने क्या-क्या बताना है? आप उसमें इसको कलर्स बता सकते हैं या कि ये कप केक है, हमने ये खाया था, ये इसका कैंडल है, बहुत सारे छोटे-छोटे डॉट्स, इतने सारे उसमें ये डॉट्स लगे हुए हैं। कलर्स, इसको आप कलर्स में भी बता सकते हैं, इसके आप गिनती करके भी बता सकते हैं कि काउंटिंग कितनी बनती है, ठीक है? टेक्सचर्स बता सकते हैं, कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं। फ़ेस टू फ़ेस आपने बच्चे को रीड करना होता है। आप खुद सोचेंगे कि आप इतने सारे सेंटेंसेस एक साथ बेबी को बोल रहे हैं, सिर्फ़ एक सिंगल पिक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। बेबी को चाहिए ही यही। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती ही ऐसे है। अब इसके अंदर भी टेक्सचर्ड है ये, ठीक? तो फ़ील एंड सेंस वाले वैसे तो ओवरऑल आप इसको 2 इयर्स प्लस तक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि सेंसरी प्ले बच्चों को ज़्यादा अर्ली एज में पहले यही चीज़ें आती हैं, तो वो आइडियल होता है कि आप बहुत अर्ली एज वाले बेबीज़ के लाइक 3 मंथ्स प्लस बच्चों में इस टाइप की फ़ील टच एंड फ़ील बुक्स इस्तेमाल करें। वन ऑफ माय फेवरेट बुक, मुझे ये बुक बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद है। मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि इसमें बच्चों की काउंटिंग है, बच्चों को अपने काउंटिंग सिखानी भी नहीं होती। ठीक है, हम बुक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं एक-एक बुक को एक्सप्लेन करती हूँ और ये ग़ालिबन हमारी कोई वीडियो नंबर 10 है। अब देखिए, ये बेसिकली बोर्ड बुक है। आपने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मार्वेलस है। अब देखिए, इन्होंने 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू मून। अब इसमें कितनी सारी चीज़ें जो आप बच्चों को बता सकते हैं। अम्ब्रेला है, गर्ल है, साथ में एक छोटा-सा चूहा भी खड़ा हुआ है। सही है। अब यहाँ पे 2 को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 डॉग्स है। आप यहाँ पे डॉग्स की आवाज़ निकाल सकते हैं, उनको आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किस टाइप का डॉग है। फिर बसेज़ हैं, 3 बसेज़, ठीक है? 3 रेड बसेज़, 3 अलग वर्ड है, रेड अलग वर्ड है, बसेज़ अलग वर्ड है और इन बसेज़ के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। वोकैब्युलरी कितनी इंक्रीज़ हो रही है बेबी की, सिर्फ़ सुन के। यू जस्ट हैव टू इलस्ट्रेट ईच एंड एवरीथिंग। जो लिखा हुआ है वो बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बोलना आपने। आपने जो खुद समझ रही हैं वो बेबी को समझाइए। इनफैक्ट आप खुद पढ़ के भी उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। अब यहाँ पे हाउसेज़ हो गए, हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखें, यहाँ पे 6 लिटिल ट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग-अलग मौसम के। टी पॉट्स हैं। बच्चों की जो विजुअल मेमोरी है वो कितनी ज़बरदस्त इससे हो रही है। 10 में इन्होंने रेड पेपर्स लिखी हुई हैं, ठीक। बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे, सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इन कार्ड्स के बाद वो ये वाला है। इसके अंदर इन्होंने एक-एक एनिमल के नीचे उसका एक-एक फंक्शन लिखा हुआ है और टोटल ये काउंट टू 30 है, ठीक है। 30 एनिमल्स हैं ये। तो इस हिसाब से मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें उन्होंने एक आवाज़ें भी निकाली हुई हैं, चिर्प-चिर्प है, कुछ ट्वीट-ट्वीट है, आप वो भी आवाज़ें निकाल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फ़ेस टू फ़ेस कुछ रूल्स हैं, फ़ेस टू फ़ेस पढ़ाना है, बेबी आपके सामने होना चाहिए। अभी देखें, ये 50 विंडोज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, कितनी सारी विंडोज़। अब आप जब बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, कितनी सारी खिड़कियाँ आपको नज़र आती हैं, आप बच्चों को इससे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप बच्चों के साथ बुक्स लेके जाएँ और उस बुक में वो जो चीज़ देखी है, वो देख के उसको उस टाइम वो चीज़ दिखाएँ कि आपने यहाँ पे वो देखी थी। रिलेट करवाएँ, ठीक है? ये रिलेट करवाना, छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को इस तरीके से दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये फिशेज़ हैं, एंडिंग इसकी फ्लावर्स हो गए,
बहुत बेहतरीन बुक, स्टार्स एंड में। तो ये 10 आउट ऑफ 10 बुक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, सही, काउंटिंग डज़न्ट मैटर। इसमें आप इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें बेबी को सिखा सकते हैं, वोकैब्युलरी बिल्ड अप करने के लिए। बात ये है कि आप किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे और आप बोलेंगे ना कि बच्चा बोलता नहीं है, बात सारी ये है कि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ बता सकते हैं अपनी तरफ से, सही, जो लिखा हुआ है वो नहीं बोलना होता। बोलिए, मैं बार-बार बात क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि हम समझते हैं शायद जो लिखा हुआ है हमने सिर्फ वही बोलना है, नहीं, जो आपको समझ आ रहा है आपने वो एक्सप्लेन करना है। ताकि बेबी उसको वैसे ही एब्ज़ॉर्ब कर सके और अपनी वोकैब्युलरी डेवलप कर सके। और जो एक 30 मिलियन वर्ड गैप की एक रिसर्च थी, उसके अकॉर्डिंग आपका बेबी बहुत सारे वर्ड्स विदिन 2 इयर्स सीख सकेगा इन्हीं बुक्स की मदद से।